एक कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। ये कहावत भारत की राजनीति पर पूर्ण तरह से फिट बैठता है। लोकसभा चुनाव के 3 चरण खत्म हो चुके हैं और भारत में जैसे ही आम चुनाव का माहौल आता है तो देश विदेश की मीडिया फैसिनेटिंग हो जाती है भारत के लोकतांत्रिक पद्धति को लेकर। इस बात को लेकर भी फैसिनेटिंग हो जाती है कि इस बार के चुनाव में भारत किस तरह से लोकतंत्र को नए तरीके से परिभाषित करता है। लेकिन ऐसे दौर में जब तानाशाह और डिक्टेटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किए जाने लगे उनके लिए जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तब कहीं न कहीं लोकतंत्र पर यह हमला होता है। लेकिन लोकतंत्र है, संविधान है, इसलिए हर किसी को अधिकार है कि वो किसी के भी खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं। राइट टू प्रिवेसी है, राइट टू स्पीक है, राइट टू फ्रीडम है। इसलिए आप किसी पर भी कोई भी आरोप पूर्ण तरह से लगा सकते हैं। इसका साक्ष्य आपके पास हो या ना हो, क्योंकि आप आरोप लगा देंगे, उसको साबित करने का काम कोर्ट का है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि एक जर्मन शेफर्ड जो खुद को अपने सो कॉल्ड हिंदी शब्दावली से भारतीय बतलाता है, लेकिन वो भारतीय नहीं है और भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर तानाशाह होने का आरोप लगाता है। मेरा सीधा सीधा सवाल उस जर्मन शेफर्ड से है कि अगर सच में भारत में तानाशाही होता तो तुम दिल्ली जाकर इंडिया गेट के सामने खड़े होकर वीडियो शूट नहीं कर पाते। वो तानाशाह तुम्हें गिरफ्तार कर लेता, वो तानाशाह तुम्हें जेल के अंदर धकेल कर तुम्हारे ऊपर न जाने अनगिनत केस दर्ज करवा देता। लेकिन तुम पूर्ण आजादी के साथ भारत में घूम रहे हो, उस तानाशाह के खिलाफ वीडियो बना रहे हो, प्रोपेगेंडा रच रहे हो। दुख इस बात का है कि विदेश से आया ये जर्मन शेफर्ड जब हमारे प्रधानमंत्री को लेकर कुछ कहता है तो हमें कम दुख होता है, लेकिन भारत में बैठे वो विपक्षी पार्टी के नेता हो या फिर सो कॉल्ड पत्रकार जो प्रधानमंत्री को तानाशाह बतलाते हैं, तो ये लोकतंत्र पर हमला है, संविधान पर हमला है। उस व्यक्ति को तानाशाह कहा जाता है जो व्यक्ति एक रोड शो करता है तो लाखों की जनता हाथ में आरती का थाल लिए, शंख बजाते हुए, ढोल बजाते हुए उस व्यक्ति का स्वागत करती है। उस व्यक्ति को तानाशाह कहा जाता है जो पद्म पुरस्कारों में राजनीति नहीं करता, बल्कि पद्म पुरस्कार उन लोगों को दिया जा रहा है जो सही मायने में उसके हकदार है। उस व्यक्ति को तानाशाह कहा जाता है जो खुले मंच से ये कहता है कि आपको जितनी गालियां देनी है मुझको दो, मेरे देशवासियों को गाली दोगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उस व्यक्ति को तानाशाह कहा जाता है जिसके सरकार के दौरान भारत अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर आया, भारत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे स्थान पर आया, भारत कोरोना के वक्त कोरोना वैक्सीन बनाता है, भारत कोरोना के दौरान जब पूरे विश्व भर में मंदी थी उस दौरान अपने जीडीपी को मजबूत करके रखा, भारत G20 सम्मेलन करता है, भारत विश्व को बतलाता है कि भारत की जरूरत आज पूरे विश्व को है। लेकिन ये तानाशाह की तानाशाही कहां देखी जाती है? जब दिल्ली में बैठे एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो तानाशाह है, झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो तानाशाह है। लेकिन ये कैसा तानाशाह है जो संजय सिंह के बेल को रोक नहीं पाता? ये कैसा तानाशाह है जो तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव को अपने पक्ष में नहीं करवा पाता? ये कैसा तानाशाह है जो चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव के भी नतीजों को अपने पक्ष में नहीं कर सकता? ये कैसा तानाशाह है जो सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए फैसले को बदल नहीं पाता? ये कैसा तानाशाह है जो राम मंदिर मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के भरोसे छोड़ देता है? ये कैसा तानाशाह है जो ज्ञानवापी में पूजा करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के दरवाजे को खटखटाता है? ये वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गया, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गया, संदेश खाली के उस जल्लाद के खिलाफ कार्रवाई की गई तो नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गया। तो सवाल है अरविंद जी आपसे,
हेमंत सोरेन जी आपसे और उन विपक्ष के तमाम नेता से कि अगर सच में ईडी और सीबीआई नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करती है तो फिर जब इन नेताओं के घरों पर रेड होती है तो इनके घरों से करोड़ों रुपए कहां से निकलते हैं? क्या ये भी पैसे ईडी आपके घर में बोरे में भर कर लाती है और पटक देती है और बाद में उसे आपका बतलाती है? तानाशाह, शायद इसका मतलब ना तो राहुल गांधी को मालूम है, ना ही अरविंद केजरीवाल को और ना ही अखिलेश यादव आपको। तानाशाह शब्द का अगर सच में किसी को मायने मालूम है तो वह है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी मजाकिया पोस्ट करें, प्रधानमंत्री को अगर वो पोस्ट पसंद आता है तो पीएम उसे ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, लेकिन वहीं पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस मीम को बनाने वाले क्रिएटर को गिरफ्तार करवाती है। ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, इसका प्रूफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश खाली में हुए शर्मनाक घटना के आरोपी को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं तो वहीं पर ममता बनर्जी ईडी, सीबीआई और एनआईए की टीम पर हमला करवाती है और संदेश खाली में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार को गिरफ्तार किया जाता है, वो भी लाइव शो के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में सुचारू सरकार लाना चाहते हैं तो वहीं ममता बनर्जी उन पर कई तरह के आरोप लगाते हैं। तो सवाल है विपक्ष के उन नेताओं से कि तानाशाह आखिर में कौन है? सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी तानाशाही की बात कर रहे हैं। वो राहुल गांधी जिन्हें शायद इतिहास पलटने की जरूरत है, क्योंकि दादी ने जब आपातकाल लगाया था तो उनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। वो कौन था जिसने किशोर कुमार के गाने को बैन कर दिया? वो कौन था जो विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूस दिया? वो कौन था जिसने जेपी को मारा? वो कौन था जो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को जेल के अंदर बंद कर दिया? वो कौन था जो राजनाथ सिंह को पैरोल तक नहीं दिया? उनकी मां तड़प कर मर गई, लेकिन राजनाथ सिंह अपनी मां को मुखाग्नि तक नहीं दे पाए। तानाशाही की बात आप कर रहे हैं। मीडिया के मुंह को बंद करने का काम आप किए और आज जब मीडिया कुछ बोल रही है तो आप उस पर गोदी मीडिया होने का आरोप लगाते हैं। भूल गए क्या? सर्जिकल स्ट्राइक की गई तो सवाल पूछने वाले राहुल गांधी आप थे और अरविंद केजरीवाल आप। तब ये लोकतंत्र का ख्याल नहीं आया कि मैं सवाल सेना के शौर्य पर पूछ रहा हूं तो विदेशी मीडिया क्या कहेगी? भारत का लोकतंत्र कितना कमजोर है कि वहां के राजनीतिक दल के नेता अपने ही सेना के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे हैं। आप राजनीति करने में इतने व्यस्त हो गए कि आप एक पल के लिए भूल गए कि सेना में राजनीति नहीं होती है, वहां सिर्फ और सिर्फ शौर्य चलता है। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु और राजीव गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा उर्फ सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा भारत के लोगों के चमड़ी के रंग के आधार पर उन्हें अफ्रीकन, चीनी, अरबी और अमेरिकी बताते हैं। लोकसभा चुनाव के 3 चरण खत्म हो चुके हैं, 4 चरण बाकी हैं। अभी भी हमें समझने की जरूरत है कि सही मायने में तानाशाह कौन है, क्योंकि ये तानाशाह शब्द का इस्तेमाल भारत में होना निंदनीय है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में तानाशाह शब्द का इस्तेमाल होना उसी के बराबर है कि जैसे किसी लड़की को चरित्रहीन कहना। हमें अभी भी ये समझने की जरूरत है। एंड दिस टाइम फॉर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।